शॉपिफाई करते हुए चंद महीने हुए हैं, 25 लाख प्लस सेल है। ये बताइएगा कि 25 लाख में कितने पैसे होंगे जो आपने कमाए हैं? कोई 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा होंगे। एक ही रूम में रहते हुए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही रूम में, वो बेशक आप बैठ के करें, सो के करें, जैसे आपको बेहतर लगे। जॉब में वही 40 50 60 हज़ार सैलरी होती है, यहाँ से हम लाखों में कर रहे होते हैं। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, आजकल हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलते हैं तो वहां पर एक ही चीज़ हमें नज़र आती है, शॉपिफाई शॉपिफाई शॉपिफाई। शॉपिफाई से लाखों रुपया कमाया मैंने, शॉपिफाई से मैंने घर खरीद लिया, मैंने फ्लैट खरीद लिया, मैंने विला खरीद लिया। हर शख्स कोई ना कोई अपनी कहानियाँ सुनाता हुआ नज़र आता है। आज मैं एक ऐसे ही शख्स के पास मौजूद हूँ जो कि तकरीबन पिछले 5 साल से इस फील्ड के साथ मुंसलिक है, जो कि ई कॉमर्स और मुख्तलिफ इस किस्म के अमेज़ॉन, शॉपिफाई और इस किस्म के मुख्तलिफ काम करते हैं पिछले 5 साल से। आइए इनसे जानते हैं कि शॉपिफाई की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफकार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफकार भाई, पहले तो आप ये बताएं कि आपको शॉपिफाई करते हुए कितना वक्त हो गया? शॉपिफाई करते हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी कामयाब हुआ हूँ। लाखों की सेल्स है और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख तक जा रही है। और बेसिकली अगर ई कॉमर्स की बात करें तो वो करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। और अमेज़ॉन भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग चल रही होती है, यहाँ तक कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, सऊदी, वहाँ से भी स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अभी आपने सेल्स की बात की, आपके स्टूडेंट्स की सेल है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आपकी सेल्स कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 से 3 महीने की 25 लाख प्लस सेल है। अच्छा, 25 लाख प्लस सिर्फ शॉपिफाई से आपकी सेल है। अच्छा, ये बताइएगा कि 25 लाख में कितने पैसे होंगे जो आपने कमाए हैं? एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, तो इसमें आप मिनिमम भी कह लें कोई 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा होंगे। 8-10 लाख रुपए आपने इस कमरे में, एक छोटे से कमरे में बैठ के कमाए? बिल्कुल ऐसे ही है। एक ही रूम में रहते हुए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही रूम में, वो बेशक आप बैठ के करें, सो के करें, जैसे आपको बेहतर लगे। भाई रूम इतना सा है कि ये हमें यहाँ पे वीडियो शूट करते हुए इतनी मुश्किलात हो रही थी। हमारे कैमरामैन आप देख नहीं सकते हैं किस तरीके से बैठे हैं। इतना छोटा सा कमरा है और इस कमरे के अंदर बैठ के वो इतने पैसे कमा रहे हैं, तो यकीनन आप लोग भी कमा सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्टडी है वो ग्रेजुएशन है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। आसान अल्फाज में 16 एजुकेशन है। आज तक मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक ही रूम में रहते हुए लाखों में अर्निंग हो रही होती है। इदारों की तरह कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहे होते कि भाई हम कोई गाड़ियाँ बना रहे हैं या कोई बंगले बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जॉब में वही 40 50 60 हज़ार सैलरी होती है, यहाँ से हम लाखों में कर रहे होते हैं। मैं यही बात करने लगा था अभी आपसे। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ये मैंने गाड़ी बनाई है, मैंने विला बना लिया है और मैंने ये पूरा प्लाजा ही खड़ा कर दिया है शॉपिफाई से। क्या लगता है, बातें ठीक हैं, कर सकते हैं? मैं इसको ना हवाई फायरिंग कहूँगा। यकीन करें, देखें अगर हम जॉब की बात करें ना, आजकल के जो हालात हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके सामने है। जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे धक्के खा रहे होते हैं। अगर ई कॉमर्स की बात करें, जॉब में अगर आपको 20 30 40 हज़ार मिल रहे हैं तो यहाँ से कम से कम आप हर महीने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक आराम से जा सकते हैं। याद रखें, एवरेज बंदा, बिल्कुल एवरेज बंदा। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से आप कोई गाड़ियाँ बना लेंगे, बंगले बना लेंगे, ये 100% झूठ होता है। अच्छा, ये जो लोग बातें कर रहे हैं वो क्या झूठ है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें हो सकता है वो बहुत ज़हीन आदमी हो और उन्हें कमा लिया। नहीं, बात इनकी नहीं होती है। उनकी जो बैकग्राउंड देखा जाए ना, वो बैकग्राउंड से उनके पास गाड़ी आ जाती है, बैकग्राउंड से उनके पास बंगला आ जाता है, पहले से ही अमीर होते हैं। पहले से ही होते हैं। वो फिर ई कॉमर्स का थोड़ा सा सहारा लेके उसको बस ऐसे बढ़ा चढ़ा के कह रहे होते हैं। हाँ, इसमें फैक्ट है, पैसा बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जैसे कोई बंगलों को बीच में लेके आ जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके आ जाएं। अच्छा, मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूँ। एक अनस अली जो कि ख़ुद को शॉपिफाई किंग कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जी 70 जो बाइक है उसके ऊपर घुमा फिरा करता था। हाँ। वो तो पीछे से अमीर आदमी नहीं है। नहीं, उसमें देखो उसके अपने जिम वगैरह के भी थे और प्रॉपर अगर वो एक बैकग्राउंड भी तो इधर से बनाया ना। हाँ, ये कह सकते हैं। कहाँ से आए पैसे? कहीं से तो आए हैं ना। इतना देखिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हूँ, तो ये मैंने उसमें हक हलाल का हर बंदा खा रहा हो, तो मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। वो चाहे अनस अली है, वो चाहे शायद अनवर भी मेरी अपनी फील्ड के है, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन जितना वो दिखा रहे होते हैं ना, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है जितना दिखाएंगे उतना वो ट्रेनिंग से ट्रेनिंग से, हाँ ये कह सकते हैं कि वो जितना दिखाएंगे। देखिए अगर फीसों की बात करें, फ़र्ज़ कर लें अगर एक इदारे की 50 हज़ार फीस है, अगर उसके पास महीने के 1000 भी बंदा आता है
तो अब इसका कैलकुलेट करके देखो फीस ही आपकी करोड़ों में चली जाती अच्छा, है। जितने आप शॉपिफाई से खुद करके नहीं कमा रहे होते, इतनी आपकी सेल्स नहीं होती हैं जितनी आप वो भी ट्रेनिंग की तरफ से चले जाते हैं। हाँ आप भी ट्रेनिंग से क्यों नहीं कमा लेते? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सिस्टम है कि प्रोफेशनल में मैं स्किल सिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ। जैसे शॉपिफाई की प्रॉपर स्टोर डिज़ाइनिंग आ जाती है, जो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग लोग कोर्सेज करवा रहे हैं वो इसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर आपने एड्स कैसे चलाने हैं, पाकिस्तान में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग, होलसेल बिजनेस ये कैसे करना है, अगर अमेज़न के ऊपर काम करना हो तो अमेज़न में यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में रहते हुए बाहर आपने कैसे काम करना है, प्रोफेशनल स्किल्स होती है। हाँ, अपनी मेहनत की जो चंद हज़ार फीस होती है वो रखी हुई है। अच्छा, ये अभी शॉपिफाई की हमने बहुत सी बात कर ली है और हमने बात कर ली है बड़े लोगों की भी। अभी आप ये बताएं कि शॉपिफाई ही क्यों, वाई नॉट अमेज़ॉन? हाँ, इसकी वजह बिल्कुल, अगर हम शॉपिफाई बिज़नेस की बात करें, पाकिस्तान में रहते हुए इसे आसानी से आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए बाहर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अमेज़न की अगर हम बात करें, अमेज़न की अपनी वैल्यू है, पूरी दुनिया का नंबर 1 है बिज़नेस, वो कोई शक नहीं है। अगर हम शॉपिफाई की बात करें, पाकिस्तान में रहते हुए हम इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, होलसेल बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए प्रोडक्ट्स हमारे अंडर होती हैं, कोरियर कंपनी हमारे अंडर काम कर रही होती हैं, जो मार्केटिंग बजट होता है वो हमारे अंडर होता है, एक्सेस में होती है तमाम चीज़ें, हर चीज़ हमारे एक्सेस में होती हैं। अगर हम अमेज़न की बात करें, उसमें आजकल जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ से हम अकाउंट बनाते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी ज़रूरत, ये नहीं है कि आप जैसे शॉपिफाई में आप 10, 20, 30 हज़ार से आराम से स्टार्ट ले सकते हैं, वो चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करें। अमेज़न की बात करें, यहाँ रहते हुए हमने बाहर काम करना होता है, उसके लिए LLC भी बनवानी पड़ती है आपको, फिर प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल लेके ब्रांड भी आपको कम से कम 2-3 लाख का स्टॉक देते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आपकी जो मिनिमम आपको स्टार्टिंग की बात करें अमेज़न की 4-5 लाख से होती है, और हमारे पाकिस्तान के पास तो फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो कहाँ से 4-5 लाख से स्टार्ट करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 20 हज़ार से स्टार्ट ले सकते हैं, शॉपिफाई 10-20 हज़ार से स्टार्ट कर बिल्कुल सकते कर हैं सकते हैं, और अमेज़ॉन के लिए 4 से 5 लाख चाहिए? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। वो करवाने वाले आपको ये भी कह सकते हैं कि लाख से स्टार्ट करेंगे, 2 लाख से स्टार्ट करेंगे, तो लेकिन अंदर की चीज़ें और होती हैं। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आप शॉपिफाई स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। पैसे कितने कमा सकते हैं 20,000 से? 20,000 से वो फिर जाहिर बात है, हर प्रोडक्ट के लिहाज से अपना अपना मार्जिन होता है। कोई प्रोडक्ट आपको 500 प्रॉफिट दे रही है, कोई 800 दे रही है, कोई 1000 दे रही है, कोई 1500 प्रॉफिट दे रही होती है। हर प्रोडक्ट का अपना अपना होता है। कितने % मार्जिन अगर होता कोई बंदा आपको कहता है ना कि 20,000 लगाएंगे तो आप 10,000 कमा लेंगे, 15,000 कमा लेंगे, ये सरासर झूठ होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अपना अपना होता है। अच्छा, कितने % मार्जिन होता है तकरीबन अंदाज़न? तो अगर हम अंदाज़न एवरेज गैस करें तो आप कह लेंगे 30%, 35, 40, अक्सर 50 के ऊपर भी चला जाता है अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो तो। अच्छा अफ़कार भाई, ये बताइएगा कि इस काम को करने के लिए क्या कोई ज़हीन होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बंदा कर रहा होता है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 7 क्लास के हैं, 8 क्लास के हैं या मैट्रिक के होते हैं, और ऐसे भी हाउस वाइफ हैं जो 40-40, 50-50 साल की एज के होते हैं। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर बंदा इसे कर सकता है। कोई तो चीज़ चाहिए होगी कि ये चीज़ ज़रूरी है, फिर आप कर सकते हैं। देखिए, मैं इतना अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दे रहा होता हूँ कि अगर उनके पास मोबाइल भी है हालांकि कोई इदारा ये नहीं कहता कि आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ अगर आपके पास मोबाइल भी है ना, फिर भी आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ पर लैपटॉप की ज़रूरत होती है मैं हाज़िर होता हूँ, अपना लैपटॉप यूज़ करवा देता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आसानी हो जाती है, काम आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर बहाने बनाए वो अलग बात है, वरना काम आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में आप जाते जाते एक मैसेज दे दें जी ज़रूर। जो नौजवान हैं जो कि नौकरियां कर रहे हैं 30, 40, 50 हज़ार रुपये के लिए, आप उनके लिए कोई मैसेज दें? देखिए, सबसे पहला मैसेज यही है कि जितना भी नौजवान है ना, मैं इस टाइम ना यूनिवर्सिटियों को, अक्सर लोग होते हैं जो ई-कॉमर्स इदारों को स्कैम बोल रहे होते हैं, मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्कैम यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं। क्यों? 4-4 साल कॉमर्स वाले यही बोलते हैं। मैं आपको वही बताता हूँ उसकी वजह क्या है। देखिए, 4-4 साल की डिग्रियाँ करवा के वही जो लोग होते हैं आगे जॉब के लिए धक्के खा रहे होते हैं। तो वही आप चंद हज़ार में कोई अच्छा इदारा ज्वाइन करें ई-कॉमर्स का, वही आप स्किल सीखें, घर बैठ के अपने कमाएं। लेकिन याद रखें, कभी भी इस तरह फजूल चीज़ों की तरफ नहीं जाना आपने, ना कभी गेम की तरफ जाना है, ना कोई मिन्नत तरले वाले काम की तरफ जाना है, ना ही कोई मेंबर ज्वाइन कराना। मुझे अक्सर आपने सुना होगा, मैं चलिए 1-2 मेंशन भी कर देता हूँ, मे भी किसी को बुरा लगे, जैसे आपने फोर्सेज का सुना होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सुना होगा, लैम का सुना होगा। इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आपको मिन्नत तरले करवाते हैं, ख़ानदान में, फैमिली में आपका नाम भी ख़राब होता है। तो मेंबर ज्वाइन जब भी सीखें प्रॉपर बिज़नेस सीखें। मेरी नज़र में जो 2 सबसे बड़े बिज़नेस हैं, एक शॉपिफाई बिज़नेस, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। दूसरा अमेज़न बिज़नेस, अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खुद करें, अगर नहीं कर सकते आप क्लाइंट्स का काम करें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करें। तो मेरा यही मैसेज है, मेहनत करें जितना हो सके, लेकिन प्रोफेशनल बिज़नेस सीखा करें, कभी भी मिन्नत तरले वाले काम ना करें। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मैंने देखा है माशरे के अंदर ये
डिग्री का हसूल एक मुझे लगता है कि नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है डिग्री का हसूल अपनी ग्रोथ के लिए होना चाहिए। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे माशरे के अंदर तमाम लोग आ गए, आज़ाद चाय वाला और बाकी तमाम लोग आ गए, और तमाम लोगों ने कहना ये शुरू किया डिग्री फेक है या डिग्री से ये हो जाता है वो हो जाता है। डिग्री को इतना नेगेटिव कर दिया गया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने ऑनलाइन आके इवन ये बात कर दी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनन हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए स्किल्स होनी चाहिए, हमने जहाँ से पैसे कमाने हैं। लेकिन देखिए ना, कम से कम यूनिवर्सिटीज़ को इतना चाहिए कि कम से कम कोई, अब देखिए अगर किसी इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्री है, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आ रही होती है, किसका कसूर है? यूनिवर्सिटी का कसूर है। कोई एक दो स्किल ही सिखा दे, कोई मार्केटिंग करना सिखा दे, कोई छोटे-मोटे, हाँ देखिए मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्री है, जाहिर बात है जो मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ोन से सीखा। इंग्लिश बोलना भी मैंने अमेज़ोन की वजह से सीखा है, डिग्री की वजह से नहीं सीखा। उसकी वजह क्या है? मेरे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, उनसे मैं बातें कर रहा होता हूँ इंग्लिश में, ये वजह होती है। यूनिवर्सिटियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि कम से कम हो कि अच्छी स्किल सिखा दिया करें, एक दो कम से कम कोई इस काबिल, अगर कोई आगे जाके बिज़नेस करना चाहते हैं कम से कम उसे बिज़नेस का आइडिया तो दे दिया करें। मुझे हर बंदे का भाई कि अपना अपना आइडिया होता है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता। अच्छा अफ़कार भाई, अमेज़ॉन के अंदर और शॉपिफ़ाई में एक टर्म यूज़ होती है जिसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, बिल्कुल आप करते हैं? ड्रॉप शिपिंग याद करें, जो अमेज़ॉन के अंदर अब नहीं होती है, शॉपिफाई के अंदर आप खुल के कर सकते शॉपिफ़ाई में करते हैं? हैं। बिल्कुल ऐसी है ड्रॉप शिपिंग का। होती क्या है, पहले आप आसान अल्फाज में जी ज़रूर। ड्रॉप शिपिंग, जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो बहाने बना रहे होते हैं कि शॉपिफाई बिजनेस हम कर नहीं सकते, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो उनके लिए आंसर ये है कि ड्रॉप शिपिंग आसान अल्फाज में ये है कि हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाने हैं। जैसे हमें ऑर्डर आते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर देते हैं, वो खुद ही कस्टमर को चीज़ पहुँचाते हैं, उनसे पैसे लेके हमें सेंड कर देते हैं। तो जो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का इशू होता है वो ड्रॉप शिपिंग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मुसलमान है तो हमें एक यूट्यूब पे हम देखते हैं तो बहुत से उलमा कराम आए हुए हैं और उन्होंने कहा ये हराम है, क्या कहते हैं? देखिए मैं कोई आलिम या कोई फाजिल तो नहीं, इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता। हर बंदा कहते नहीं दे सकते, आप क्या लगता है? अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ड्रॉप शिपिंग हलाल है, उसमें मेरे फतवे लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ हराम है, उसमें फतवे लग जाएंगे। मेरे ख्याल में मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है ना, पाकिस्तान को भी आगे आना चाहिए इस लिहाज से, इश्यूज़ को थोड़ा फेस करना चाहिए इन चीज़ों को। चलें, अब वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये की, 60 हज़ार रुपये की, वो घर बैठे, भाई एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के लाखों रुपया कमा सकते हैं और इसको चाहें तो बाद में आप करोड़ों तक लेके जा सकते हैं, जो कि भाई नहीं मानते हैं। हो सकता है अब शायद हो सकता है भाई बाहर जाके और इसको करोड़ों में ले जाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।